ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो तुम्हें जीतने की तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.7 का सॉल्यूशन और सवाल नंबर 1 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो मेथड से किए। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड से और दूसरा होमोजेनियस वाला मेथड से। अब जो तीसरा है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे रहेगा। तो इस फॉर्म पे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा नजर आएगा वो हम बता रहे हैं, और फिर हमें उसको बनाना कैसे है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म पे हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, जहां पे p और q जो है ये हमारा फंक्शन ऑफ x रहेगा या फिर कोई कांस्टेंट्स रहेगा, इज कॉल्ड ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात समझ में आया कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे हो, जहां p और q जो है फंक्शन ऑफ x हो या फिर कोई कांस्टेंट्स हो, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ लिए हुए हैं। पहला है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलेगा सर ये इस फॉर्म पे तो नहीं मैच कर रहा है। बिल्कुल भैया, कभी कभी डायरेक्ट उस फॉर्म पे मैच नहीं होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अगर ट्राई करें तो उस फॉर्म पे उसको बनाया जा सकता है। हमें क्या करना है कि पूरे इक्वेशन पे x से डिवाइड कर देना है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन के क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, फिर माइनस y बाई एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में भी डिवाइड होगा तो x हो जाएगा। तो हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स फिर प्लस माइनस 1 बाई एक्स वाई और इक्वल टू x। देख लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q फंक्शन ऑफ क्या है, x है। तो ये हमारा किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। बात समझ में आ रहा है? दूसरा भी देखो एग्जाम्पल, 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6x क्यू। यहाँ भी अगर हम पूरे इक्वेशन पे 2x से डिवाइड कर दें तो कुछ इस ढंग से नजर आएगा, ये dy बाई डी एक्स फिर प्लस y बाई 2x और इक्वल टू यहाँ भी 2x से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 2x और फिर y इक्वल टू कितना हो गया, 3x स्क्वायर। देखो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p का वैल्यू कितना है 1 बाई 2x और q किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर के इक्वल, जो कि फंक्शन ऑफ x है। तो ये भी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये तीसरा नंबर, ये तो डायरेक्ट सेट है। यहाँ पे हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, dy बाई डी एक्स और फिर प्लस माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स ई एक्स। देखो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, -1 और q का वैल्यू कितना है, एक्स ई एक्स। तो बोला है ना कि p और q फंक्शन ऑफ x हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट्स हो सकता है। ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ भी साफ साफ देखो, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ p के स्थान पे क्या है, sec x और q के स्थान पे क्या है, tan x है। तो कुल मिला के आप लोगों को इतना बात पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से दिखेगा, है ना, और किस फॉर्म पे वो रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल देखते हैं कि आखिर बनाएंगे कैसे।
कि राइट डाउन दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म। तो अभी हम पीछे बात किए थे ना कि अगर वो पूरा तरह से इस फॉर्म पे नहीं है तो पहले इस फॉर्म पे हम लोग बना लेंगे। कौन से फॉर्म पे? dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इस फॉर्म पे बनाने के बाद हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और शॉर्टकट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को I.f बोले हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। फिर दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो इस फॉर्मूला पे तुम्हें रख लेना है। फॉर्मूला क्या है? y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। हम इस एग्जांपल को लेते हैं। जैसे अभी जो सवाल है dy/dx माइनस वाई और इक्वल टू ex ले लेते हैं ना, ex ले लेते हैं, या फिर इसको ले लेते हैं, छोटा सा सवाल ले लेते हैं ना। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं dy/dx और प्लस 2y और इक्वल टू x ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल इस फॉर्म पे है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q वाले फॉर्म पे है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p के स्थान पे क्या है? ये 2 है, इक्वल टू e और फिर 2 dx। तो कितना हो जाएगा? e 2x, यही ना निकल जाएगा, e 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन में क्या होगा? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ q इंटू आई एफ और फिर dx। और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा तब हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लगा लेंगे। तो y ये फिक्स रहेगा हमारा, और e टू द पावर कितना है? 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और फिर यहाँ पर q का वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? e का पावर 2x और फिर dx। अब तुम क्या करोगे? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। यहाँ पर u इंटू भी लगने वाला है, और जैसे सॉल्यूशन हो जाएगा प्लस c करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। अभी हम जब क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज का, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे। सिर्फ अभी दिखा रहे थे कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर उसको फॉर्मूला पर कैसे लिखेंगे। ठीक है। अब अनदर फॉर्म देखो, कभी कभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म पे ना हो करके dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म पे ना हो करके तुम्हारा उल्टा ऐसे dx/dy प्लस px और इक्वल टू q इस फॉर्म पे हो उल्टा, तब भी हमें उसी टाइप से बनाना है। ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू e टू द पावर p dx के स्थान पे dy कर लेंगे, क्योंकि देखो जब यहाँ पे py रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e टू द पावर p dx। देखो ना यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए p dx लिखेंगे। अब y नीचे आ जाता है, ये y नीचे आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? p dy। तो y नीचे आ गया, यहाँ y रहेगा तो यहाँ y, यहाँ x रहेगा तो यहाँ x, लेकिन रिस्पेक्ट क्या है? यहाँ x के रिस्पेक्ट में है इसीलिए p dx, यहाँ y के रिस्पेक्ट में इसीलिए p dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल जाएगा तो हमें फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है? देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसके लिए फॉर्मूला था y इंटू आई एफ और इक्वल टू q इंटू आई एफ और फिर dx। लेकिन अगर ये उल्टा है तो हम लोग y के स्थान पे क्या रखेंगे? x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ, और यहाँ पर dx का फॉर्म नहीं dy का फॉर्म हो जाएगा और प्लस c। तो ये हमारा अनदर फॉर्म था। क्लियर बात? तो बेसिक बात में इतना ही है कि हमें सिर्फ फॉर्मेट को पहचान लेना है
और अगर वो पूरा तरह से उस फॉर्मेट पे सेट नहीं तो सेट कर लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन फिर से बता रहे हैं, इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो फिर बनाएगा कैसे। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। आप सोचेगा सर हम लोग क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बना सकते हैं, होमोजीनियस से नहीं बना सकते हैं। तुम सोचो क्या हर जगह पे पावर सेम है कि यहाँ पे 2 है 1 है 1, ये होमोजीनियस तो है ही नहीं, तो होमोजीनियस से बनेगा नहीं। और वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो सेपरेट होगा ही नहीं, करके देख लेना, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो ना होमोजीनियस लग रहा है ना इसको सेपरेट कर पा रहे हैं, तो कुल मिला के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे आ जाएगा। तो बनाते हैं इसको। 2-3 सवाल बढ़िया से समझो, फिर उसके बाद आसान लगने लगेगा। गिवन x dy बाई डी एक्स और -3y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। देखो हम क्या करेंगे कि पहले उस फॉर्म पे बनाएंगे। हमको कौन से फॉर्म पे बनाना है, dy बाई डी एक्स अलग रखना है और फिर प्लस py और इक्वल टू q। हमें बिल्कुल यही फॉर्म चाहिए। तो dy बाई डी एक्स, केवल dy बाई डी एक्स रखेंगे। पूरा इक्वेशन पे हम क्या करते हैं, इस x को हटाना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन पे x से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 बाई एक्स वाई, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा x। अब फिर से एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, dy बाई डी एक्स और यहाँ प्लस -3 बाई एक्स वाई इक्वल टू x। अब देखो इसके फॉर्म पे है कि नहीं, तो एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखो कैसे बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म पे है ना। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि हियर p का वैल्यू किसके इक्वल है, p का वैल्यू है -3 बाई एक्स के इक्वल, और q का वैल्यू किसके इक्वल है, q का वैल्यू x है। तो हम बताए हुए थे थ्योरी में अभी कि सबसे पहले हम लोगों को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है -3 बाई एक्स, -3 बाई एक्स और फिर dx, फिर इक्वल टू e का पावर -3 कांस्टेंट बाहर dx बाई एक्स, फिर इक्वल टू e का पावर -3 log x। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में हमेशा एक फॉर्मूला लॉग का इस्तेमाल होने वाला है, वो हमारा है एक तो log m टू द पावर n का फॉर्मूला, ये किसके बराबर होता है, n log m के बराबर। और दूसरा फॉर्मूला e टू द पावर log x है, e टू द पावर log, तो यहाँ जो भी टर्म रहेगा उसी को हम लोग लिख लेंगे, ये किसके बराबर होता है x। तो ये फॉर्मूला होता है, तो हमेशा इन दोनों फॉर्मूला का यहाँ कभी कभी इस्तेमाल हो ही जाता है अधिकांश सवालों में। e अगर हम इसको m log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला पे सेट करना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log x टू द पावर -3, ये -3 चला जाएगा यहाँ पे। तो e log x का फॉर्मूला भी हम क्या बताएं, x के स्थान पे क्या है, x का पावर -3 है, तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो अभी हमारा क्या निकल चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो लिखोगे therefore solution is, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। इस फॉर्मूला पे रख लेना है। चलो फॉर्मूला पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखो y हो गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, 1 बाई एक्स क्यू आया है, और फिर इक्वल टू q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया 1 बाई एक्स क्यू, और फिर
dx, y बाई एक्स क्यूब इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम x को कैंसिल कर दें इसके साथ तो 1 बाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स और प्लस c। अगर हम चाहें तो इस x को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -x क्यूब और डिवाइडेड बाई x और प्लस c एक्स क्यूब। और बढ़िया ढंग से लिखें तो y इक्वल टू -x स्क्वायर और प्लस c एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकेंड नंबर सवाल देखिए, यहां पे दिया गया है x cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई x sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। अब ये पूरा तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, लेकिन अगर हम इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में x cos x से डिवाइड कर देंगे तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये बन जाएगा। देखो कैसे बना रहे हैं इसको। गिवन हम लोगों के पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो है x cos x और फिर dy बाई डी एक्स प्लस y x sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में x cos x से डिवाइड कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स प्लस x sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाई x cos x और फिर y और इक्वल टू 1 बाई x cos x। अब देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे आ चुका है, लेकिन हम चाहें तो इसको और बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं उसको ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। प्लस x sin x बाई x cos x, इससे डिवाइड किए, और फिर प्लस cos x बाई x cos x और फिर y इक्वल टू 1 बाई x cos x। ये x से x कैंसिल हो गया और cos से cos कैंसिल हो गया। dy बाई डी एक्स और फिर प्लस साइन बाई कॉस को हम क्या बोल सकते हैं, tan x बोल सकते हैं, और यहाँ पे 1 बाई एक्स बच गया है। y इक्वल टू 1 बाई एक्स cos x। अब ये पूरा तरह से हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे है। यहाँ पे लिखेंगे कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू। तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि p कितना है, तो हियर p इक्वल टू, p का वैल्यू है tan x प्लस 1 बाई एक्स, p का वैल्यू है tan x प्लस 1 बाई एक्स, और q का जो वैल्यू है वो हमारा है 1 बाई एक्स cos x। q का वैल्यू कितना है, 1 बाई एक्स cos x। तो इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx फिर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के स्थान पे क्या है, tan x है और प्लस 1 बाई एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। e टू द पावर tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log mod sec x, तो हम चाहें तो mod नहीं भी लिख सकते हैं। 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब यहां देखो log m प्लस log n का, क्योंकि हम इसको सिंपल फॉर्म पे लिखेंगे तब तो हमारा आगे फिर प्रक्रिया आसान होगा। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n होता है। e टू द पावर log हम इसको लिख सकते हैं sec x इंटू एक्स। और आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि e टू द पावर log x का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है।
मतलब जो भी इस आर्गुमेंट के स्थान पे होगा वही उसका वैल्यू हो जाता है। तभी लॉग का आर्गुमेंट कितना है, x सेक x है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x सेक x। ये हमारा क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन। इसके बाद यहां के बाद आप लोगों को इधर लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या होता है इसका, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। तो y हमारा फिक्स रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो हम लोग क्या निकाले हैं, x सेक x निकाले हैं, y इंटू एक्स सेक x इक्वल टू q का वैल्यू कितना था, 1/x cos x है, 1/x cos x है, और आई एफ का वैल्यू कितना आया है, x सेक x आया है, और फिर dx। ये जो x है इससे ये वाला x कैंसल हो गया, हो जाएगा एक्स वाई सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, सेक और सेक गुना होके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो एक्स वाई सेक एक्स इक्वल टू tan x और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड नंबर सवाल को देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ भी पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पे सेट करेंगे, तो हमें पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे किससे डिवाइड करना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो बनाते हैं इसको भी, गिवेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और फिर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर कुछ इस ढंग से नजर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम पूरा तरह से इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे लिखना चाहें तो यहाँ हम प्लस लगा देते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बन चुका है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म पे है, ये फॉर्म हमारा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू, यही फॉर्म है ना। अब लिख लेते हैं हम लोगों के पास p कितना है और q कितना है, हियर p इक्वल टू, तो p कितना है, माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, और q किसके बराबर है, तो q हमारा है x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बाय 1 माइनस एक्स। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए e टू द पावर p dx लिखना होता है, e टू द पावर p, और p हमारा आया है माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये एक इंटीग्रेशन है और ये बनेगा कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 2x, तो मतलब इससे लगभग मिल जा रहा है। तो हम लोग पुट z किसको करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, पुट z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, यहाँ सिर्फ माइनस है, माइनस एक्स है, dz बाई 2 इधर ले आते हैं और माइनस एक्स और फिर dx रह जाएगा, फिर से इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स dx के बदले में लिखेंगे dz बाई 2, तो 1 बाई जेड इंटू dz बाई 2, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log mod z। तो हम चाहें तो मॉड को नहीं भी लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू ई 1/2 log z किसके बराबर था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर था। z हमारा किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे e 1/2 यहाँ पे है तो log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला से हम इसको चाहे तो इसको पावर पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 का पावर मतलब रूट हो गया e log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम बताए हुए हैं कि e टू द पावर log x का फॉर्मूला क्या होता है? x। तो यहाँ पे x के स्थान पे कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पे। तो हमारा रूट अंडर क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या निकल के आया है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। तो y तो हमारा फिक्स रहता है और आई एफ देखो कितना आया है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q किसके बराबर है? x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आई एफ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx। और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद इधर आइए, देखो इधर ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है? यहीं बना देते हैं। यहां जो y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय, अगर हम इसको इससे कैंसिल कराना चाहें तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगा। तो फिर से हमारा वही प्रक्रिया वाला इंटीग्रेशन आया है कि इसका डिफरेंशिएशन ये चीज हो जाएगा। तो हम इसको फिर से z पुट करने वाले हैं। पुट z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dz बाई dx इक्वल टू माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस x है तो माइनस dz बाई 2 इक्वल टू x और फिर dx। नाउ अब फिर से जो हम लोगों के पास आने वाला है ये y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर तो फिक्स है, और इक्वल टू इसके बदले में क्या लिखेंगे? माइनस dz बाई 2, तो जाएगा 1 बाय रूट z और फिर माइनस dz बाई 2। y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 और 1 बाय रूट z का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इधर लिखिए y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट z है तो माइनस z को हम क्या पुट किए थे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे आंसर लिख सकते थे, लेकिन बुक पे आपको ये वाला आंसर नहीं दिया गया है। दरअसल बुक में जो आंसर है वो इसको क्या किया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर दिया है। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कुछ इस ढंग से नजर आएगा, ये y रह जाएगा यहाँ पे, इससे डिवाइड करेंगे तो, और इससे डिवाइड करेंगे तो -1 बच जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला आंसर आपके बुक पे दिया गया है। इसका अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर है। गिवेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy
इक्वल टू 4x²। dy बाई डी एक्स सेपरेट करने के लिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे dy बाई डी एक्स को अलग रखने के लिए, बिल्कुल अकेले रखने के लिए 1 + x² से डिवाइड करना होगा। dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 + x² इंटू वाई और इक्वल टू 4x² और डिवाइडेड बाई 1 + x²। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हम लोग इसको बोलेंगे कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू। तो हियर p का वैल्यू किसके इक्वल है? तो p का वैल्यू है 2x बाई 1 + x², और जो q का वैल्यू है वो है 4x² और डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, यही ना होता है, इक्वल टू e टू द पावर p, और p हमारा कितना है? 2x बाई 1 + x² है, 2x बाई 1 + x² dx है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसको हम लोग पहले z पुट करेंगे, तो पुट z इक्वल टू 1 + x², देन dz बाई dx इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो dz किसके इक्वल हो गया? 2x और फिर dx। तो नाउ अब हमारा फिर नाउ लिखने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट यही लिखते हैं e टू द पावर p। तो ये 2x dx के बदले लिखेंगे dz बाई z, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा? e log z, फिर इक्वल टू e log z के स्थान पे क्या लिए हुए थे? 1 + x² को लिए हुए हैं, 1 + x²। और हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि e log x का फॉर्मूला क्या होता है? x होता है, तो x के स्थान पे क्या है? 1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल चुका है 1 + x²। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। तो y तो फिक्स है, और आई एफ देखो कितना निकला है? 1 + x² निकला है, और फिर इक्वल टू q का वैल्यू कितना है? 4x², और फिर डिवाइडेड बाय 1 + x², और IF निकला है 1 + x² और फिर dx। ये 1 + x² से ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4x² बच जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर y 1 + x² और इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा 4x³/3 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, x dy/dx + 2y = x² log x है। तो लीनियर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहले x से डिवाइड कर देंगे। गिवन x dy/dx + 2y और इक्वल टू x² इंटू log x। हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में x से डिवाइड कर देते हैं। dy/dx + 2x इंटू y और इक्वल टू जब x से यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x log x। अब ये तो हमारा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे। तो लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py और इक्वल टू q। तो हियर p का जो वैल्यू है वो हमारा है 2/x और q का जो वैल्यू है q हमारा है x log x के बराबर, x log x के बराबर।
तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन e टू द पावर p हमारा है 2/x dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर 2 log x आएगा, ऐसा आएगा। और हम इसको log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं e log x स्क्वायर, और इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ चुका है, x स्क्वायर आ चुका है। अब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। y का वैल्यू देखो, y तो y ही रहेगा, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हमारा कितना निकल चुका है, एक्स स्क्वायर निकल चुका है। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू q, q किसके इक्वल है, तो q है हमारा x log x के इक्वल है, x log x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, एक्स स्क्वायर और फिर dx। फिर से एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, और फिर क्या हो जाएगा dx। आप देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कौन से फॉर्म पे हमारा इंटीग्रेशन है, u इंटू वी के फॉर्म पे है। u इंटू वी हम लोग जब लगाते हैं तो आइलेट वाला हम लोग सहारा लेते हैं, तो आइलेट में लॉग पहले आता है, u इंटू वी में इसको ब्रेक करते हैं, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा u इंटू वी पर ब्रेक हो चुका है। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4, फिर माइनस लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x और फिर x4/4 और फिर dx। कुछ इस ढंग से आएगा ये। फिर इसके बाद इधर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू x4 log x और डिवाइडेड बाई 4 और फिर माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा, यहाँ पे x से x4 को कैंसिल करेंगे तो x³ बच जाएगा, x³ बच जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू x4/4 log x, फिर माइनस 1/4 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू x4/4 log x और माइनस x4/16 और प्लस c। तो हम लोग इतना आंसर इसको लिख सकते थे, लेकिन अगर बुक पे देखेंगे तो ये आंसर वहां पे दिया नहीं गया है। तो बुक वाला आंसर मिलाने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर बच जाएगा और फिर log x, और यहाँ भी जब एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे, इस चीज को इधर लाएंगे तो यहाँ भी x²/16 बच जाएगा और फिर प्लस c/x² हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद x²/16 को तुम्हें कॉमन कर लेना है। x²/16 कॉमन तो जरूर कर लिए, लेकिन इसके पास x²/16 नहीं था, 4 था, तो 4 हम जबरदस्ती कॉमन कर लिए हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 4 log x -1 और प्लस c/x²। ये हमारा बुक पे आंसर दिया गया है, तुम यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका 6 नंबर देखिए, x² + 1 dy/dx + 2xy इक्वल टू √x² + 4। तो इसमें किससे डिवाइड करना होगा, x² + 1 से, ताकि ये लीनियर पे बन जाएगा।
गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स और प्लस 2xy इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स फिर प्लस, देखो इसको लिखेंगे 2x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर y और इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म पे है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू। तो हियर p का वैल्यू किसके इक्वल है, p का वैल्यू है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q किसके इक्वल है, q है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx फिर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करके 2x मिलता है ना, तो इसको z पुट करने वाले हैं, तो पुट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन dz बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, dz बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। देखो इससे मैच कर गया है, तो dz किसके इक्वल हो जाएगा 2x और फिर dx के इक्वल, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के बदले में लिखेंगे dz और यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू e log z इक्वल टू ई लॉग, और z को हम लोग क्या लिए हुए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है e टू द पावर log x का x होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल चुका है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ के बाद इधर आ जाना है, therefore solution is, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। y और आई एफ किसके इक्वल आया है, आई एफ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और इक्वल टू q, q देखो हमारा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। अब देखो भैया इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर प्लस x का स्क्वायर और फिर dx। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला में आ गया है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, याद है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है x बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद है कि भूल गया है, इस फॉर्मूला में हम लोग इसको सेट करने वाले हैं, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x बाई 2 रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 फिर लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर a का स्क्वायर और फिर प्लस x का स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x बाई 2 रूट अंडर, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो बच जाएगा 2 लॉग मॉड x प्लस
√4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। नेक्स्ट सवाल इसका 7 नंबर आइए, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इसमें तो सेट करने का जरूरत ही नहीं है रे मेरे भाई, ये पहले से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर सेट है। तो गिवन dy बाई डी एक्स प्लस 2y और इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ which is in the form of dy by dx plus py और इक्वल टू q। तो हियर p का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और q किसके इक्वल है, e टू द पावर माइनस एक्स है। तो हम लोग पहले निकालते क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स, और 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे तो e टू द पावर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर dx। तो y तो फिक्स रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो कितना आया है, e टू द पावर 2x आया है, e टू द पावर 2x इक्वल टू q का वैल्यू कितना था, e का पावर माइनस एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x आया है, और अगर हम दोनों का पावर ऐड करेंगे तो सिर्फ e टू द पावर ex बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, e टू द पावर ex बच जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, y e टू द पावर 2x इक्वल टू ex प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया 7 का। इसका नेक्स्ट देखिए, 4dy बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 5 e टू द पावर माइनस 3x। यहां से सिर्फ हमें क्या करना, इस 4 को हटा लेना है, तो हटा लेते हैं। गिवन 4dy बाई डी एक्स प्लस 8y और इक्वल टू 5 e टू द पावर माइनस 3x। 4 को हटा रहे हैं भैया, dy बाई डी एक्स, 4 को हटा रहे हैं मतलब पूरा डिवाइड कर रहे हैं 4 से इक्वेशन पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2y और इक्वल टू 5/4 e टू द पावर माइनस 3x। तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे बन गया है। तो हियर p किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल, और q किसके इक्वल हो गया, 5/4 e टू द पावर माइनस 3x के बराबर। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, और dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन x हो जाएगा e टू द पावर 2x। इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। y फिक्स रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x आया है, और फिर इक्वल टू q हमारा किसके इक्वल था, 5/4 इंटू e टू द पावर माइनस 3x, 5/4 इंटू e टू द पावर माइनस 3x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है e टू द पावर 2x। y e टू द पावर 2x, यहाँ से 5/4 कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले सकते हैं, और e टू द पावर माइनस x dx ऐसा बचेगा। देखो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है, तो y e 2x इक्वल टू, लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट माइनस है इसीलिए माइनस से हम लोग डिवाइड करेंगे, 5/4 इंटू e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई -1 और प्लस c। माइनस को पहले लगा देते हैं, y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू माइनस 5/4 e टू द पावर माइनस x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी हमारा पहले से ही फिक्स है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 e टू द पावर x है।
तो इसको तो खुद से भी बना सकते हो, ये बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन dy by dx प्लस 2y और इक्वल टू 6 e to the power x, which is in the form of dy by dx प्लस py और इक्वल टू q। तो हियर p का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और q का वैल्यू 6 e to the power x के इक्वल है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power p dx। e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p के स्थान पे क्या है, 2 है, तो इसका भी इंटीग्रेशन कितना आएगा, e to the power 2x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हो, अब इसका सॉल्यूशन निकालोगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इसका फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, e टू द पावर 2x आया है, और इक्वल टू q हमारा किसके बराबर था, 6 e टू द पावर x के बराबर है, 6 e टू द पावर x, और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x है। अगर हम इस दोनों के पावर को ऐड कर देंगे तो उसको क्या लिखा जा सकता है, एक कांस्टेंट बाहर, और इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर 3x और फिर dx। y e टू द पावर 2x इक्वल टू 6 इंटू e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x हुआ, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है, इसीलिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 दूना 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, y e टू द पावर 2x और इक्वल टू 2 e टू द पावर 3x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ये 10 नंबर सवाल देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर -2x है, ये भी पहले से तुम्हारा सेट है। गिवन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर -2x which is in the form of dy by dx प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू। पी का वैल्यू कितना है, हियर पी इक्वल टू 1 है और क्यू इक्वल टू कितना है, ई टू दी पावर -2x है। अरे वाई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो 1 हो गया पी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसका फॉर्मूला ई टू दी पावर पी डी एक्स, ई टू दी पावर पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई, पी का वैल्यू है 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स ही हो जाएगा, ई एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई एक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ex आया है, q का वैल्यू है e टू दी पावर -2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ex और फिर dx। y e टू दी पावर x इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे पावर को, तो e टू दी पावर -x बच जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, लेकिन इस पर कोफिशिएंट -1 है, इसीलिए -1 से डिवाइड हो गया। फिर इसको क्या लिखेंगे, y e टू दी पावर x इक्वल टू -e टू दी पावर -x और प्लस में, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल इसका 11 नंबर देखिए, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस y को इधर ले आओ तुम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, इसको गिवन x dy बाई डी एक्स और इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई है, x dy बाई डी एक्स। इस y को इधर ला रहे क्योंकि हमें पी वाई का फॉर्म चाहिए ना, और इसको x रहने दिए। अब क्या करते हैं, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में x से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा,
फिर प्लस -1/x हो जाएगा इंटू वाई और इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बन गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो विच इज in the form of dy by dx प्लस py और इक्वल टू q के फॉर्म। तो हियर p का वैल्यू है -1/x और q का वैल्यू है 1, यही ना है। अब निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p किसके बराबर है? -1/x के बराबर है। माइनस को अगर हम बाहर कर लें तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। देखो e⁻log x का फॉर्मूला x होता है, लेकिन इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो हम चाहें तो यहाँ पे पावर पे लिख सकते हैं e log x का पावर -1। ऐसा क्यों किए? क्योंकि log m⁻n किसके बराबर होता है? n log m के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x का पावर -1, क्योंकि यहाँ पे कितना है? x का पावर -1 है, और हम इसको क्या लिखेंगे? 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया है, और q हमारा कितना है? q तो हमारा 1 है, 1 इंटू 1/x और फिर dx। तो y/x इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस, ये हमारा आंसर हो गया 11 का। नेक्स्ट सवाल देखिए, dy by dx प्लस 3y इक्वल टू e⁻−2x। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हम लोग बनाए हुए हैं। गिवन dy by dx प्लस 3y और इक्वल टू e⁻−2x। तो विच इज, ये तो हमारा पहले से उस फॉर्मेट पे सेट है, इन द फॉर्म ऑफ which is in the form of dy by dx plus py और इक्वल टू q। हियर p का वैल्यू किसके इक्वल है? 3, और q का वैल्यू किसके इक्वल है? e⁻−2x के। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे दोस्त। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता कैसे है? e⁻p dx से, और p हमारा कितना है? 3 है, 3 dx हो गया, तो इसका कितना हो गया? e⁻3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। अब हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है? e⁻3x आया है, e⁻3x, और q हमारा किसके इक्वल है? e⁻−2x के इक्वल है। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर dx। ये सेम है, पावर को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो y e⁻3x इक्वल टू यहाँ पे ex बच जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। y e⁻3x इक्वल टू ex प्लस, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका बुक पे ये आंसर दिया नहीं गया है, तो बुक वाला आंसर मिलाने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। बुक पे ये आंसर नहीं दिया गया है। दरअसल बुक वाला क्या किया है, वो ऐसा नहीं भी करता तो कोई समस्या नहीं था। इस e⁻3x को इधर डिवाइड कर दिया है ऐसा, ex प्लस c बाय
e टू द पावर 3x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। देखो इतना तुमको करने का जरूरत नहीं, यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम लोगों के पास किताब अवेलेबल है तो हम लोग आंसर मिला लेते हैं। ex बाई e टू द पावर 3x और प्लस c बाई e टू द पावर 3x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ex है और इंटू में e टू द पावर माइनस 3x हो जाएगा और प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस 3x, ऐसा लिख सकते हैं। अब y इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो e टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस 2x और फिर प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस 3x, तो ये वाला आंसर दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल इसका 13 नंबर को देखिए, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी लीनियर पे खूब आसान से बन जाएगा अगर हम इस x से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिवाइड कर दे तो। गिवन x dy बाई डी एक्स प्लस 2y और इक्वल टू एक्स, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में x से हम डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे हो गया dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई और इक्वल टू यहां पे हो जाएगा x। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे बन चुका है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू। हियर p का जो वैल्यू है, p हमारा है 2 बाई एक्स के इक्वल और q किसके इक्वल है? q है x के इक्वल। अब क्या निकालेंगे हम लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये निकलेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स और फिर dx, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? log m टू द पावर n वाला से, और e log x का फॉर्मूला x होता है, तो x स्क्वायर आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल चुका है x स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होता है इसका? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है और q कितना है? q हमारा x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है। x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यू, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4 बाई 4 और प्लस c। बुक वाला आंसर मिलाने के लिए हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और प्लस c बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला आंसर बुक पे। और 14 नंबर सवाल देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये भी हमारा पहले से ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बिल्कुल सेट है। बनाते हैं। गिवन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो हियर अगर हम p का बात करें तो p 1 के बराबर है क्योंकि पी वाई होता है ना, और q किसके इक्वल है? साइन x के इक्वल है। तो पहले निकालना क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये निकलेगा e टू द पावर p इंटू डी एक्स, और p का वैल्यू 1 है, e टू द पावर 1 इंटू डी एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ex हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ex आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। देयरफॉर
सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ और फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। y और आई एफ किसके इक्वल है, ex के इक्वल है, तो y इंटू ex हो गया, फिर इक्वल टू q हमारा किसके इक्वल है, sin x, तो ex और इंटू में क्या हो जाएगा, sin x और फिर dx हो जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और ये जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से पढ़े हुए हैं। यहाँ पर u इंटू भी लगने वाला है, और अगर आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत अच्छा ढंग से जानते हैं तो ये भी जरूर जान रहे होंगे कि एक समय के बाद ये रिपीट करने लगता है, इसीलिए हम इसको i मान के सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, i। तो लेट हम लोग इसको मान लेते हैं y e टू द पावर x इक्वल टू i। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब पहले इस i का सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर यहां पर रख देंगे। तो i हमारे पास कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू साइन एक्स dx, u इंटू भी लगाएंगे तो कौन सा ट्रिक इस्तेमाल होगा, आइलेट वाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए भी हमारा कौन बनेगा, ex बनेगा भी, इक्वल टू, तो साइन x बन गया u और फिर ex dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का और इंटीग्रेशन होगा ex का और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, साइन x इंटू ex हो गया, फिर माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और ex का इंटीग्रेशन ex हो गया। अब दोबारा से हमारे पास यहाँ पर u इंटू भी आ गया है, तो फिर से हम लोग u इंटू भी लगाएंगे, ex इंटू साइन x और माइनस u इंटू भी लगाएंगे तो u हमारा ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन बनेगा और भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, फिर माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे u का और v का इंटीग्रेशन होगा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर ex इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, फिर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा। अगर हम इस माइनस को दोनों पे लगा दें, और ध्यान रहे इक्वेशन 1 हम क्या मान के चले हैं, y e टू द पावर x इक्वल टू i। ये हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, i का, i इक्वल टू e टू द पावर साइन x। अगर माइनस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ex cos x और माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस दोबारा से माइनस ही रह जाएगा, ex इंटू साइन एक्स dx। देखो रिपीट कर गया कि नहीं, दोबारा से सवाल आ गया, तो रिपीटेड वाला क्वेश्चन को हम लोग i मान के बनाते हैं, यही ना नियम था। तो हम इसको क्या लिख लिए फिर से, i इक्वल टू ex साइन एक्स माइनस ex cos x और फिर इसका नाम i हो गया। अब i वाला एक साइड लाएंगे, i प्लस i इक्वल टू, यहाँ पे ex कॉमन कर लेते हैं, बच जाएगा साइन x माइनस कॉस x, i प्लस i हो गया 2i इक्वल टू ex और फिर साइन x माइनस कॉस x। अगर हम सिर्फ i का वैल्यू रखना चाहें तो i किसके बराबर होगा, 1/2 ex और फिर साइन x माइनस कॉस x। अब i तो निकल चुका है, तो हम लोग इक्वेशन 1 पे रख देते हैं इस i को, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था y e टू द पावर x इक्वल टू i, यही था हमारा इक्वेशन 1। y e टू द पावर x इक्वल टू i हमारा आया है 1/2 ex
और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी भी लगा देते हैं। अब बुक वाला आंसर मिलाना है तो एक्स को राइट साइड पे ट्रांसफर किया है, मतलब सब में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1/2, यहाँ पे डिवाइड होगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके पास भी डिवाइड होगा, c बाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अगर हम इसको ऊपर लिखना चाहें तो c e टू द पावर माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 15 देखिए। अभी जो पिछला सवाल हम लोग बनाए उसी के जैसा है, सिर्फ साइन के जगह पे क्या है, कॉस कर दिया है। तो इसको भी हम लोग उसी के जैसा बना लेना है जैसा हम लोग पिछला सवाल बनाए हुए हैं। खुद से ट्राई करो इसको। सवाल नंबर 16 को देखिए, ये भी उसी टाइप का है लेकिन फिर भी हम इसको बना दे रहे हैं। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है। तो लीनियर फॉर्म पे पहले से प्रेजेंट है, गिवेन dy बाई डी एक्स, और माइनस वाई के स्थान पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 इंटू वाई और इक्वल टू कॉस एक्स, जो कि हो गया कौन से फॉर्म पे, which is in the form of which is in the form of dy by dx और प्लस py और इक्वल टू, तो हियर p का अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, और q किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है। अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहें तो हमारा जगह e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e इसका पावर में -1 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e का पावर -x, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स और dx का वैल्यू x हो गया, तो e का पावर -x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। Therefore सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना आया है, e टू द पावर -x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है, cos x हो गया, और फिर आई एफ किसके इक्वल आया है, e टू द पावर -x, और फिर dx। अब हम जानते हैं कि ये दोबारा से हमारा रिपीट करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ अगर ट्रियो रहता है तो u इंटू भी अप्लाई करते हैं, और एक समय बाद फिर से यही क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिलहाल हम इसका नाम i दे दे रहे हैं। इसका नाम क्या रख रहे हैं, i, y इंटू ई टू द पावर -x इक्वल टू i, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। i किसके बराबर है, i हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर -x और इंटू कॉस x dx। u इंटू भी लगाएंगे तो u आइलेट वाला ट्रिक के हिसाब से u बनेगा cos x और v बनेगा हमारा e टू द पावर -x। cos x u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ध्यान रहे पहला इक्वेशन जो माने हैं y e टू द पावर -x और इक्वल टू i है। इसके बाद फिर से किसका वैल्यू निकल रहा है, i का, cos x इंटू e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -e टू द पावर -x, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है ना तो वो डिवाइड होता है, इसलिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई करनी है। फिर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, और e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x -1 और फिर dx। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसल,
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और फिर डी एक्स। दोबारा से u इंटू भी लगाएंगे, ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस u इंटू भी लगाएंगे तो साइन एक्स बाहर हो गया, इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर माइनस एक्स का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का, इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर माइनस एक्स का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और फिर डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस जाने वाला है तो माइनस ही रह जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर डी एक्स। अब हम इसका वैल्यू आई का निकाल रहे थे, आई इक्वल टू माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और देखो इसी चीज को तो हम आई लेके चले हुए थे, मतलब ये रिपीट कर गया, दोबारा से आ गया है, तो अब हम इसको आई लिख लेते हैं। आई इधर जब लेके आएंगे तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, इस i को इधर लाते हैं, i प्लस आई इक्वल टू, यहाँ पे e का पावर माइनस एक्स अगर कॉमन कर लें तो बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये चीज बच जाएगा। अब i प्लस आई कितना हो गया 2i इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स, और फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर हम यहाँ सिर्फ i का वैल्यू रखना चाहें तो हो जाएगा 1/2 e का पावर माइनस एक्स, और फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। i को हम अब इक्वेशन 1 पे रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या था, y e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू आई था, तो y e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू आई का वैल्यू कितना आया है 1/2 e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगाएंगे। इस ax को अगर हम राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 जब इससे डिवाइड होता इस वाले पार्ट से तो ये कैंसिल हो जाता, और क्या बच जाता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इससे डिवाइड होगा c बाई कितना होगा e का पावर माइनस एक्स। और भी बेहतरीन ढंग से लिखना चाहें 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस c, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।